जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के नहाए खाए से लेकर के पूजा विधि से लेकर के और पारण तक के सभी महत्वपूर्ण नियम विधि जानेंगे और ये भी जानेंगे कि व्रत के दौरान हमें कौन से एक ऐसे फल है जो हमें नहीं खाना चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है, जो कि अब की बार साल 2025 में इस व्रत को 16 अगस्त दिन शनिवार के दिन इस व्रत को रखा जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन की वजह से इस व्रत में मतलब कि दुविधा हो गया है। बहुत सारे लोग 15 को भी रख रहे हैं और बहुत सारे लोग 16 को भी रख रहे हैं। तो आपके यहाँ जिस दिन रखा जा रहा है आप लोग उसी दिन रखिएगा, क्योंकि अष्टमी तिथि जो है वो 15 अगस्त को मध्य रात्रि में 11:50 पर शुरू हो जाएगा और अष्टमी तिथि समाप्त होगा 16 अगस्त को रात्रि में 9:34 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो इसी कंफ्यूजन की वजह से बहुत सारे लोग 15 को रख रहे हैं, बहुत सारे लोग 16 को रख रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो 16 अगस्त को ही रखा जाएगा। दिन है शनिवार, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ किस दिन रखा जाता है, आप लोग उसी दिन रख लीजिएगा, ठीक है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन का यही नियम विधि है कि हमें अष्टमी से एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि के दिन हमें नहाए खाए के नियमों का पालन करनी है, बाल धो करके स्नान करनी है और शुद्ध सात्विक भोजन करनी है। लहसुन प्याज तामसी भोजन का सेवन नहीं करनी है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे हैं तो भी आपको इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। लहसुन प्याज मसूर का दाल साग इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करनी चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन करनी चाहिए। इसके बाद बता दूं दोस्तों कि हमारे यहाँ इस व्रत में सरगी खाया जाता है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो लोग तो नहीं खाते हैं, लेकिन जो छोटे लोग हैं वो सभी लोग सरगी खाते हैं। भिनसार में नहाए खाए के भिनसार में सरगी खाते हैं। तो किस किस के यहाँ खाया जाता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये हो गया नहाए खाए के दिन का नियम। इसके बाद में हमें अगले दिन व्रत रखनी है। जिस दिन भी आप लोग व्रत रख रही हैं 15 को या 16 को, तो उस दिन हमें सुबह में जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्रत त्यौहार के दिन हमें सुबह में जल्दी उठना चाहिए। उठ करके अपने घर के अच्छे से साफ सफाई करके स्नान करके कृष्ण जी की पूजा पाठ करके अपने व्रत का संकल्प लेंगे। इसके बाद में सारे दिन हम निर्जल और निराहार रहते हैं। बता दूं कि इस व्रत को बहुत सारे लोग फलाहार करके भी रखते हैं और बहुत सारे लोग निर्जल रखते हैं। तो आपके यहाँ जैसे रखा जाता है आप लोग वैसे ही रख लीजिएगा। हमारे यहाँ इस व्रत को निर्जल रखा जाता है और शाम के समय में फिर से स्नान करके और अच्छे से सज संवर करके इसके बाद में हम लोग कृष्ण भगवान की विधि विधान से पूजा करते हैं। मध्य रात्रि में उनका जन्म होता है। इसके बाद में सोहर गाया जाता है। इसके बाद में हम लोग मतलब उनकी पूजा पाठ करके और व्रत का पारण हम लोग अगले दिन करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 12 बजे के बाद में व्रत खोल लेते हैं। तो आप अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो आप अपने पूजा मंदिर में भी पूजा कर सकती हैं, या आप अलग चौकी बिछा करके भी पूजा कर सकती हैं, या आप साड़ी के मंडप बना करके भी पूजा कर सकती हैं। तो जैसे आपका इच्छा हो वैसे आप लोग कर लीजिएगा। बता दो कि इस दिन लड्डू गोपाल जी अगर आपके घर में है तो लड्डू गोपाल जी की पूजा करना बहुत ही अधिक श्रेष्ठ होता है। तो आप लोग लड्डू गोपाल जी की पूजा कर लीजिएगा। अगर लड्डू गोपाल जी नहीं है तो विष्णु भगवान की पूजा कीजिए। अगर वो भी मतलब कि नहीं है तो जो भी फोटो प्रतिमा है उसी पे आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा, ठीक है। बता दो कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या बच्ची है तो उसको आप लोग राधे कृष्ण के रूप में सजा करके उनका पाँव भी पूज सकती हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो इस दिन कृष्ण भगवान को हमें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। उनको पीले रंग का वस्त्र धारण कराना
डालना चाहिए। इसके बाद में धूप दीप ये सब जला करके और उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। बता दूं कि इस दिन के पूजे में हमें ज़्यादातर पीले रंगों का प्रयोग करनी चाहिए। पीला फूल, पीला भोग, पीले रंग का वस्त्र भगवान को अर्पित करिएगा। ज़्यादातर पीले रंगों का ही प्रयोग करनी चाहिए। खुद भी पीले रंग का वस्त्र धारण करनी चाहिए। इसके बाद विधि विधान से हमें कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण भगवान के भोग में माखन, मिश्री और पंजीरी का भोग लगाया जाता है। पंजीरी जिसे हम धनिया कहते हैं, धनिया को घी में भूज करके उसमें मतलब चीनी मिला करके तब पंजीरी बनाया जाता है, तो बहुत ही वो शुद्ध होता है। तो इसलिए पंजीरी आप लोग जरूर बना लीजिएगा और बना करके भगवान को भोग जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। भोग लगा करके इसके बाद में हमें उनकी आरती करनी है, उनकी भजन कीर्तन करनी है, उनके लिए सोहर गानी है। इसके बाद हम तो उस दिन सारे रात्रि ही जागरण करते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो पूजा पाठ करने के बाद में अपना व्रत खोल लेते हैं 12 बजे रात के बाद, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। तो आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब भी व्रत का पारण कीजिएगा तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें सूर्योदय के बाद ही पारण करनी चाहिए। जैसे अगर आप 15 अगस्त को व्रत रख रही हैं तो 16 अगस्त के सूर्योदय के बाद पारण करिए। आप 16 अगस्त को व्रत कर रही हैं तो आप 17 अगस्त को पारण कीजिएगा सूर्योदय के बाद। बता दो कि जो कुछ भी पारण कीजिएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पंजीरी मुख में डाल करके, भगवान का प्रसाद मुख में डाल करके, इसके बाद ही हमें व्रत खोलनी चाहिए। माखन, मिश्री ये सब का तो भोग लगानी ही है। जो भी साथ में फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट जो कुछ भी रखी है उसका भी भोग लगा दीजिएगा। बहुत सारे लोग हलवे का भी भोग लगाते हैं, तो आप लोग भोग लगा दीजिएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि उस दिन अगर आप व्रत खोल रही हैं तो फलहारी से ही खोले, लेकिन आप लोग हलवा मत खाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस दिन आप लोग कृष्ण भगवान को झूला जरूर झूला दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अधिक शुभ होता है। जो भी बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी होते हैं तो उन्हें झूला झूलाना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। तो आप लोग अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी है तो झूला जरूर झूला दीजिएगा, और खुद भी इस दिन झूला जरूर झूलनी चाहिए। तो आप लोग थोड़ा सा ही झूलिएगा, लेकिन इस दिन झूला जरूर झूल लीजिएगा, ठीक है। बता दो दोस्तों कि अगर आप व्रत रखी हैं या नहीं भी रखी हैं, तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उसको आप लोग मार पीट या डांट डपट मत कीजिएगा, क्योंकि वो सब जो बच्चे हैं वो भगवान के स्वरूप माने जाते हैं। तो इसलिए बच्चे को मारपीट नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना हो सके उतना बर्दाश्त करनी चाहिए। मतलब बच्चे हैं तो परेशान तो करेंगे ही, अब भुकाएंगे भी, लेकिन हमें मतलब कि उन्हें मारना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बता दूं दोस्तों कि मतलब कि आप चाहे तो कलश स्थापित करके भी कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं, या आप बिना कलश स्थापित किए भी पूजा पाठ कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम कलश स्थापित करेंगे तभी हम पूजा करेंगे, जैसा आपका समर्थ हो। क्योंकि एक कहावत है ना, लोग कहते हैं कि तथा शक्ति यथा भक्ति, तो वैसा ही जितना आपका समर्थ है, जितना सामग्री जुट जा रहा है उतने में हमें खुशी खुशी पूजा पाठ करनी है। ये नहीं कि ये चीज़ नहीं है तो हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, ये चीज़ नहीं है तो हम पूजा पाठ नहीं करेंगे। भगवान मन का भाव देखते हैं। हम माखन मिश्री का ही भोग लगा देंगे, अंदर में भाव नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं है उसका। इसलिए जितना सामग्री आपके पास में जुट जा रहा है उतना में आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा। अब बता दो दोस्तों कि इस व्रत में हमें खीरे का सेवन नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि खीरे के द्वारा कृष्ण भगवान का जन्म कराया जाता है। तो इसलिए नहाए खाए से लेकर के और व्रत तक हमें खीरा नहीं खानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसी नियम विधि के साथ में हमें कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनानी है, पूजा पाठ करनी है। पूजा पाठ करने के बाद में हमें व्रत अगले दिन खोलनी है। अगर आपके यहाँ व्रत मतलब कि उसी दिन खोला जाता है रात्रि में 12 बजे के बाद, तो आप अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा कि आपके यहाँ किस नियम विधि के साथ में इस व्रत को रखा जाता है और किस नियम विधि के साथ में इस व्रत को खोला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार जिस दिन हम लोग व्रत रखते हैं उस दिन व्रत नहीं खोलते हैं। हम लोग अगले दिन
सूर्योदय होने के बाद में व्रत खोलते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ जैसे रखा जाता है वैसे रखिएगा, लेकिन जब भी व्रत खोलिएगा तो पहले भगवान का प्रसाद अपने मुख में डाल करके इसके बाद ही व्रत खोलिएगा। अगर आप लोग अगले दिन व्रत का पारण कर रही हैं तो उस दिन भी हमें स्नान करके, इसके बाद पूजा पाठ करके, इसके बाद में हमें जो भी भगवान का जो भी स्थापित करके हम पूजा पाठ किए हैं तो जो भी सामग्री जहाँ की है वहाँ पे स्थापित कर देनी है। और जो भी फूल पत्ती, आम के पत्ता वगैरह जो कुछ भी वहाँ पे आप चढ़ाई है उसको एक थैला में पैक करके रख दीजिएगा, कहीं नदी तालाब में डलवा दीजिएगा, इधर उधर मत फेंकिएगा ताकि मतलब कि पैर वगैरह लग जाए, ठीक है। तो हमें विसर्जन अगले दिन करनी है, उस दिन विसर्जन नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। चौकी उठा देते हैं, इसके बाद में आप अपना व्रत खोल लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि हमें कृष्ण जी की छठी कब मनानी है। तो बता दूं दोस्तों कि जो लोग भी 15 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे तो वो लोग 20 अगस्त को उनका छठी मनाएंगे, और जो लोग भी 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे तो वो लोग 21 अगस्त को कृष्ण जी की छठी मनाएंगे, ठीक है। तो छठी के दिन कढ़ी और चावल बनाया जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है, इसके बाद में सभी परिवार ग्रहण करते हैं। तो इसी नियम विधि के साथ में हमें कृष्ण जी की छठी मनानी है, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई, नहाए खाए से लेकर के, पूजा विधि से लेकर के और पारण तक के। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।